प्रोटेस्ट एंड रिलीजन। सो जैसे कि टॉपिक हमें बता रहा है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट इज द टेक ऑफ रिलीजन ऑन प्रोटेस्ट। जो ऑल ओवर द वर्ल्ड रिलीजन की बेस के ऊपर, मजहब की बेस के ऊपर जो डिफरेंट प्रोटेस्ट होते हैं, उनकी क्या हकीकत है, किस हद तक जो रिलीजन है वो सपोर्ट करता है प्रोटेस्ट, और उसके क्या पैराडाइम्स हैं और क्या उसकी लिमिटेशंस हैं। सो रिलीजन इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल टेंडेंसी टू एंगेज इन प्रोटेस्ट। ये तो एक हकीकत है कि तमाम जो मज़ाहिब हैं या रिलीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों को अंगेज करता है, उनके अंदर टेंडेंसी पैदा करता है कि वो प्रोटेस्ट करे अपने राइट्स के हवाले से, जो उनके लेजिटिमेट इन अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी राइट्स हैं। और उनकी जो प्रोटेस्ट में एंगेज होते हैं इज इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय द अवेलेबल रिसोर्सेज टू सिटीजन एट इंडिविजुअल लेवल and opportunities provided to religious group and organization at the broader level. So जब हम प्रोटेस्ट की बात करते हैं, रिलीजन सपोर्ट करता है उसको लेजिटिमेट एक सर्टन जो प्रिंसिपल्स और लिमिट्स के अंदर है। वो डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल लेवल पे रिसोर्सेज कितने हैं, अपॉर्चुनिटीज कितनी है, थ्रेट्स कितने हैं, और कितना इन्वायरमेंट वहाँ पे कंड्यूसिव है। और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे, एक रीजनल लेवल पे और एक इंडिविजुअल लेवल पे वो अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, वो वीकनेसेस क्या हैं, वो स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और कितनी अपॉर्चुनिटी हैं कि वो प्रोटेस्ट को कामयाब कर सके। सो सोशल प्रोटेस्ट हैज बिकम कॉमन इन द यूएस। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लीड करता है, तो वहां पे जो सोशल प्रोटेस्ट है ये तो नॉर्म्स हैं वहां पे सोसाइटी का, और कॉमन है कि वहां पे लोग प्रोटेस्ट करते हैं। दूसरी वेस्टर्न डेमोक्रेसी में भी करते हैं, क्योंकि वहां पे जो जनरल पब्लिक है वो इसको एक एज अ लेजिटिमेट, यानी कानूनी, और उसको एक आईनी हक समझते हुए एक पॉलिटिकल एक्टिविटी का हिस्सा बनाते हैं। और वहां पे जो पॉलिटिकल और सोशल और इस तरह की जो एक्टिविस्ट हैं वो वहां पे प्रोटेस्ट करते हैं। सो द ग्लोबल चेंज इन रिलीजियस लीडर्स, इंस्टीट्यूशन, आइडियोलॉजीज क्रिएट्स एन ओपनिंग फॉर फेथ टू शो अप एट प्रोटेस्ट। अगर हम ओवरऑल अब मज़ाहिब की बात करें और ग्लोबल लीडरशिप की बात करें, तमाम मज़ाहिब की लीडरशिप की बात करें, तो वहाँ पे भी हमें डिफरेंट जगहों के ऊपर जो मज़ाहिब की आइडियोलॉजीज़ हैं और मज़ाहिब की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमें प्रोटेस्ट डिफरेंट लेवल पे करती नज़र आती हैं। क्योंकि जो ग्लोबल अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन देखें ओवरऑल, तो रिलीजन का इम्पैक्ट भी है, रिलीजन की प्रेजेंस भी है, और इनके अंदर फर्क है तमाम मजाहिब के हवाले से। उनके इम्पैक्ट में फर्क है और उनके अंदर जो चेंज आ रही है उनमें फर्क है, क्योंकि प्रोटेस्ट की जो नेचर है अगर उसके पैराडाइम में हम देखें तो डाइवर्सिटी ज़्यादा है अक्रॉस दी रिलीजन्स। तो ये डिपेंड करता है कि कितनी डाइवर्सिटी है, उसी हिसाब से फिर उनके लीडर का और उनके ऑर्गेनाइजेशन का प्रोटेस्ट जो है वो मैटर करता है। So history of the world is full of protest on the basis of religious beliefs and practices. No doubt about it. अगर हम बात करें तो हिस्ट्री इज रिप्लीट विद अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट जो रिलीजन की बेस पे हुए, उसके ऊपर हिस्ट्री तारीख गवाह है इस चीज़ की। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी बेशुमार हमें जो डिफरेंट रिलीजन की बेस के ऊपर और मिनॉरिटीज़ के राइट्स के ऊपर, और फिर सेक्टेरियन समटाइम उसमें इन्वॉल्वमेंट फेथ की और उनकी अपने अपने इंटरप्रिटेशन की, अंडरस्टैंडिंग की, वो भी हमें प्रोटेस्ट बहुत सारे उसमें नज़र आते हैं। इसकी जो एग्जांपल हैं वो नीचे 3-4 एग्जांपल दी हुई हैं। मिसाल के तौर पे जो ब्लास्फेमी लॉज हैं, इनके ऊपर इश्यूज हैं। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बेशुमार जो आपको याद होगा कि डेनमार्क की जो एम्बेसी और उसके ऊपर फिर जो खाके शाया हुए और उसके बाद भी प्रोटेस्ट हमें नज़र आते हैं। इसके बाद अगर हम वर्ल्ड में बात करें जुडाइज़म की और इस्लाम की और क्रिश्चियनिटी, तो बेशुमार प्रोटेस्ट आपको फ़लस्तीन में नज़र आते हैं। इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनी मुसलमान हमें उसमें नज़र आते हैं। और जो ड्रोन अटैक हुए जब हमारे पाकिस्तान के जो ट्राइबल एरियाज़ के ऊपर, उसमें भी बेशुमार हमें
जो प्रोटेस्ट डिफरेंट लीडर्स जो हैं उसमें हमें पाकिस्तान में करते हुए नजर आए। इंटरनेशनल लेवल पे इसी तरह रिलीजियस बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। उसकी एग्जांपल 2013 की टर्की है। यानी टर्की और ईरान में प्रोटेस्ट मोटिवेट हुए इन पार्ट बाय एंटागोनिज्म अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट दे फेल्ट फोर्स्ड रिलीजियस स्टैंडर्ड्स ऑन पर्सनल बिहेवियर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब प्रोटेस्ट होता है तो वो ईरान हो टर्की हो अगर में, तो उसमें कुछ प्रोटेस्ट होते हैं कि गवर्नमेंट शायद वो समझते हैं प्रोटेस्टर जो हैं कि उनके खिलाफ कोई इंडिविजुअल लिबर्टीज उनकी इफेक्ट हो रही हैं और उसके खिलाफ वो फिर आगे जाके प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं। इसी तरह अदर केसेस में हम लें तो हमें ज्यूइश और क्रिश्चियन को जो क्लर्जी है वो हमें नजर आती है डिफरेंट मूवमेंट के ऊपर, वो पॉलिटिकल मूवमेंट के ऊपर। और उसकी मिसाल आप रशिया की मिसाल ले लें, यूक्रेनियन ऑर्थोडॉक्स क्लर्जी, वहां पे उन्होंने बड़ी जो खासतौर पे कीव का मामला था उसके ऊपर उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट वहां पे हुआ। इसी तरह मॉडरेट मुस्लिम और क्रिश्चियन जो हैं वो तहरीर स्क्वायर जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, उसके ऊपर भी क्रिश्चियन और मुस्लिम जो हैं वो आपको प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। इसी तरह तहरीर की अगर हम बात करें तो उसके साथ एक मस्जिद है, मॉस्क है, वो भी एक बहुत बड़ा वहाँ पे मेडिकल क्लिनिक है और मुस्लिम अर्ज करते हैं कि वहाँ पे हमें जो है वो कॉन्ग्रीगेशन जो इस्लामिक प्रैक्टिसेस है उसके ऊपर किया जाए और हमें वहाँ पे जुमा की नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए, उसके ऊपर भी प्रोटेस्ट होते हैं। सो अगर हम ग्लोबली अक्रॉस द वर्ल्ड अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो बेशुमार सिटीजन बेस्ड पॉलिटिकल प्रोटेस्ट ऑफ सिविल सोसाइटी दे आर लेस्ड विद एलिमेंट्स ऑफ रिलीजन। तो बेशुमार किस्म की आपको पॉलिटिकली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और लोगों के ऊपर जो सिटीजन आपको पार्टिसिपेट करते नजर आएंगे, सिविल सोसाइटी आपको पार्टिसिपेट नजर आएगी, लेकिन उनके पीछे जो बुनियादी एलिमेंट होता है कहीं ना कहीं वो रिलीजन का भी होता है, जो रिलीजन उनको सपोर्ट कर रहा होता है और रिलीजियस काज के लिए वो आगे आते हैं।